अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी हमें पता है बायोलॉजी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नाउ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विदाउट द यूज़ ऑफ माइक्रो। इनको हम अपनी खुली आंखों से नेकड आई से नहीं देख सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होगा तो देख सकते हैं, नहीं होगा नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, फंगाई होते हैं, प्रायॉन्स होते हैं। ठीक है, याद रखना। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? डील्स विद दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डील्स विद दोज ऑर्गेनिज्म विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ह्यूमंस। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस में इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करेगा, उसको हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, डील करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में, बायोडिग्रेडेशन में, क्लाइमेट चेंज में और फूड स्पॉइलेज में। माइक्रोब्स कहने का मतलब है कि माइक्रोब्स जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं और बहुत सारे डिजीज़ भी कॉज करते हैं। मतलब कि इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं हमारी लाइफ में। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन। जो भी माइक्रोब्स जो हैं, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रायॉन हो, कोई भी हो, कहने का मतलब है अगर वो डिजीज़ कॉज कर रहा है तो हम उसको पैथोजन बोल सकते हैं। नाउ ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी फर्स्ट, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। माइकोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी। ठीक है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया की स्टडी। माइकोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, माइको मतलब फंगस। इसमें एग्जांपल है यीस्ट एंड मोल्ड्स। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंगस सच एज यीस्ट एंड मोल्ड। नेमेटोलॉजी, इसमें भी दो वर्ड्स हैं, लॉजी एंड नेमेटो। ठीक है, स्टडी ऑफ नेमेटोड्स, फॉर एग्जांपल राउंड वर्म्स। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। देन इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं और पैथोजन और होस्ट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है उसको भी स्टडी करते हैं। ऑल्सो डील्स विद द रेस्पॉन्स ऑफ द होस्ट टू द पैथोजन। कैसे एक होस्ट जो है जिसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज कर रहा है या पैथोजन डिजीज़ कॉज कर रहा है, वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसका इम्यून सिस्टम कैसे रेस्पॉन्ड दे रहा है। ठीक है, वो कैसे लड़ रहा है इस डिजीज़ के साथ, उससे भी इसमें हम डील करते हैं। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ अलगी। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस। देन अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इसमें स्टडी करते हैं जो प्लांट्स और सॉइल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, प्लांट्स और सॉइल में पाए जाते हैं। देन फूड माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्पॉइल फूड। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इसमें डील करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जो हमारे फूड को क्या करते हैं? स्पॉइल करते हैं, ख़राब कर देते हैं एंड कॉज फूड बॉर्न डिजीज़। ठीक है, फूड बॉर्न डिजीज़ और कॉज करते हैं। इट ऑल्सो स्टडीज़ हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन। इसमें हम ये भी स्टडी कर सकते हैं, ये भी स्टडी करते हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वो कैसे हमारे फूड प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। ठीक है, देन माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। क्या? माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं, उनके बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। देन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो मतलब थेरेप्यूटिक यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे वैक्सीन क्या क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कोई बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बनाते हैं, वो हमें डिजीज़ के अगेंस्ट से बचाता है। एंटीबायोटिक्स जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अपोजिशन में जो है लगता है, उनसे बचने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद एरोब्स क्या होते हैं? एरोब्स, व्हाट आर एरोब्स? नाम से ही पता लगता है, आपको पता होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ज़िंदा रहने के लिए, जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनेरोब्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए ज़िंदा रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। देन बैक्टीरिया, आपको पता ही होगा, मोस्ट कॉमन ग्रुप होता है माइक्रोब्स का। ठीक है, एसेंशियल होता है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बैक्टीरिया का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन लैक्टोबैसिलस है ना, दूध से हमें दही बनाने के लिए यूज़ होता है लैक्टोबैसिलस। मेनी रिजाइड नेचुरल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में हार्बर करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे लिए जो है बेनिफिशियल होते हैं। दे कॉज डिजीज़ व्हेन अ पर्सन इज़ कम्प्रोमाइज। ठीक है, ये कम्प्रोमाइज वर्ड का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में जो है कोई जब बंदा बीमार होता है, किसी को किडनी फेलियर होता है, लिवर फेलियर होता है, कोई भी कहने का मतलब है जब वो कम्प्रोमाइज़ होता है। कैसे कम्प्रोमाइज़ होता है?
जब हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है तब इम्यून सिस्टम जो है ओवर रिएक्ट करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। वो इस प्रोसेस को रोकने के लिए ट्रांसप्लांट करना है और यहाँ से इम्यून सिस्टम को जो है वो एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ नहीं बनाना चाहिए। अगर वो बनाएगा तो ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे ऑर्गन को, और यहाँ से हमने इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, इम्यून सिस्टम को हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ताकि जो है हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर पाएँ। और जब हम इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसी पर्सन में जो है ये बैक्टीरिया जाके डिजीज़ कॉज करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती। आ गया होगा समझ। नाउ बाइनरी फिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे बैक्टीरिया यूज़ करता है और रिप्रोडक्शन करता है इस बाइनरी फिशन से। बाइनरी फिशन क्या होता है, एक का दो में टूट जाना, फिशन करना, एक से ही दो बनना। फॉर्माइट क्या होता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट दैट एक्ट्स एज ए रिजर्वायर फॉर इन्फेक्शन। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपने साथ इन्फेक्शन ले जाता है, ठीक है। इनएनिमेट होता है, कोई भी लिविंग नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है लाइक क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इनको हम फॉर्माइट्स बोलते हैं, जो इन्फेक्शन अपने साथ लाते हैं। मतलब ये एज ए रिजर्वायर काम करते हैं इन्फेक्शन के लिए। होस्ट क्या होता है, ठीक है, होस्ट क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जहाँ से एक पैरासाइट जो अपनी नरिशमेंट लेता है अपनी। कोई भी होस्ट क्या होता है, कोई भी मतलब पर्सन, अगर उसमें बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया जैसे हमारे पास पैरासाइट होता है, पैरासाइट होस्ट में जाके उससे नरिशमेंट लेता है, तो उसी को हम होस्ट बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, एक बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द इन्फेक्शन। अब इन्फ्लेमेशन के साइंस एंड सिम्टम्स मतलब ये है हमें कैसे दिखाई देता है, उस जगह पे रेडनेस होती है, हीट होती है, स्वेलिंग होती है जिसको हम एडिमा भी बोलते हैं, पेन होती है और पस डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ये हो गया इन्फ्लेमेशन। नाउ पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, पायो का मतलब होता है पस, जेनिक होता है फॉर्मेशन और प्रोडक्शन, मतलब पस प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेप्टिका ईमिया, इसको सेप्टिसीमिया भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसे पढ़ता हूँ सेप्टिका ईमिया क्योंकि इससे पता लगता है सेप्टिका मतलब पॉइजनिंग या फिर कोई भी इन्फेक्शन, या ठीक है, इन ब्लड, ईमिया होता है ब्लड, तो ब्लड पॉइजनिंग भी कहते हैं उनको। सिस्टमिक डिजीज़ होती है एसोसिएटेड विथ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स इन द ब्लड। जब कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ब्लड में या फिर कोई भी टॉक्सिन हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है तो उसको हम सेप्टिसीमिया या फिर सेप्टिका ईमिया बोलते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, ये वो ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब बैक्टीरिया जो है अपने इर्द गिर्द बनाता है। स्पोर मतलब कि स्पोर का कहने का मतलब है जब एक बैक्टीरिया के पास अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ना, तो वो अपने जो स्पोर्स की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जिससे वो बहुत सारे साल जो है जीता है, ठीक है। उसके बाद उसको कोई भी कंडीशन जो है, अगर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है वो उसको अफेक्ट नहीं करती। वेक्टर जो है ना, वेक्टर एक एनिमेट कैरियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मेनी अ टाइम्स एंथ्रोपोड होता है, ठीक है। एक एनिमेट कैरियर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन कैरियर होता है मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। मेनी अ टाइम्स ये एंथ्रोपोड होता है, ठीक है, जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। वेक्टर हम बोलते हैं ना, जैसे व्हीकल होता है, ऐसे ही वेक्टर होता है जो चलता फिरता माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने साथ रखता है। बैक्टीरियाईमिया, इसको भी ऐसे पढ़ोगे, बैक्टीरियमिया भी पढ़ते हैं लेकिन बैक्टीरियाईमिया मतलब बैक्टीरिया इन द ब्लड, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड, ठीक है। नाउ एक्यूट इन्फेक्शन, इन एन इन्फेक्शन ऑफ सडन ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। इसको याद रखोगे, ऐसे दो तरीके के मेहमान आते हैं हमारे घर में। पहला होता है जो खुद आता है, अपनी मर्ज़ी से आता है और अपनी मर्ज़ी से जल्दी वापस चला जाता है, उसको हमने बुलाया नहीं होता है, सडनली आता है, तो उसका ऑनसेट क्या होता है, सडन होता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, कोई काम होता है वो वापस चला जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जो पूछ के आता है और फिर बहुत सारा टाइम हमारे साथ गुजारता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी होता है, बहुत ज़्यादा समय हमारे साथ गुजारता है और उसके बाद चला जाता है, ठीक है, वो होता है क्रोनिक इन्फेक्शन का इन्फेक्शन ऑफ स्लो प्रोग्रेशन। वो धीरे धीरे होता है, ये इन्फेक्शन स्लो धीरे होता है और इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। कैरियर कौन सा होता है, अभी हम बात ही कर रहे थे, पर्सन हु हार्बर्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बट वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देते। जैसे फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो पहले जब आता है उसमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखता क्योंकि उसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बंद करके रखता है, और जब कंप्रोमाइज़ होता है इम्यून सिस्टम, जब वो बाहर आता है उसके बाद सिम्टम्स नज़र आना स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पर भी पर्सन क्या होता है, कैरियर होता है, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक में स्प्रेड है डिजीज़, लेकिन वो स्प्रेड डिजीज़ कर सकता है। लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, लेटेंट इन्फेक्शन एक ऐसी डिजीज़ होती है, ठीक है,
डिजीज़ होती है विच रीचेज अ स्टेज वायर द पेशेंट इज़ नॉट सिम्टोमेटिक। एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे पर्सन जो है सिम्टोमेटिक नहीं होता, सिम्टम शो नहीं करता, बट स्टिल जो है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। लोकल इन्फेक्शन क्या होता है? सीधी सी बात है, एन इन्फेक्शन कन्फाइंड टू है पर्टिकुलर एरिया। जब एक इन्फेक्शन जो है पर्टिकुलर एरिया, एक लोकल एरिया में होगा, लाइक स्किन इन्फेक्शन, तो उसे हम लोकल इन्फेक्शन बोलते हैं। पस क्या होता है? एक लिक्विड प्रोडक्ट होता है ना, पूरा लिक्विड भी नहीं, थोड़ा सा थिक होता है, लिक्विड प्रोडक्ट होता है ऑफ इन्फ्लेमेशन, है ना, जिसमें इन्फ्लेमेशन एक्सुडेट प्रेजेंट होता है। यूजुअली ये येलो इन कलर प्रेजेंट होता है। येलो क्यों होता है? क्योंकि ये खाली लिक्विड ही नहीं होता, पहली बात करी थी मैंने, इसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसीलिए जो है ये येलो इन कलर होता है। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है? SUPER इन्फेक्शन। सेकेंड इन्फेक्शन होता है ड्यू टू द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, है ना। सेकेंड, जब पहला इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है। तो पहले इन्फेक्शन के बाद हमने जब एंटीबायोटिक्स लिए, उसके बाद सेकंड इन्फेक्शन होगा, ठीक है। सेकंड इन्फेक्शन किससे होगा? ये सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकता है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकता है, लेकिन कौन सा? जो इस एंटीबायोटिक के लिए क्या होगा? रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। और डिस्ट्रप्शन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, जब हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा जो होता है हमारी बॉडी में डिजीज कॉज नहीं करता, नॉर्मल फ्लोरा जब डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से भी सुपर इन्फेक्शन हो सकता है। सुपुरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पस फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम सुपुरेशन बोलते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? ये पॉइजन्स होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। आ गया समझ? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सारी चीज़ें जो है समझ आई होगी। सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और नोट्स की टेंशन नहीं लेना, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी होगी, तो उसमें उस पर क्लिक करके आप मेरी व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो